हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर। दोस्तों, आज हम प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक, जिसकी लेखिका है उपिंदर सिंह, इस पुस्तक की समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। भारत का इतिहास केवल युद्धों और शासकों की गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के गहरे अध्ययन का विषय भी है। उपिंदर सिंह की पुस्तक प्राचीन भारत इतिहास और संस्कृति इसी व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत के अतीत को समझने का प्रयास करती है। यह पुस्तक पुरातात्विक खोजों, प्राचीन साहित्य और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भारत की समृद्ध विरासत की व्याख्या करता है। प्राचीन भारत के स्रोत और समाज की संरचना। भारत के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का सहारा लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता से मिले अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का विकास अत्यंत प्राचीन काल में ही हो चुका था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर योजना, व्यापार व्यवस्था और सामाजिक ढांचे से यह स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता उन्नत स्तर की थी। इसके बाद वैदिक काल आया, जिसमें आर्यों का प्रभाव बढ़ा। इस काल में समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था, जो आगे चलकर जाति व्यवस्था का आधार बना। धर्म, दर्शन और सांस्कृतिक परिवर्तन। प्राचीन भारत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों ने विश्व भर में गहरा प्रभाव डाला है। वैदिक काल में यज्ञ और देव पूजा का महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आत्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे दार्शनिक विषयों पर भी विचार होने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर और गौतम बुद्ध ने समाज में व्याप्त असमानता और कर्मकांडों के विरुद्ध नए विचार प्रस्तुत किए। बौद्ध और जैन धर्मों ने अहिंसा, सत्य और त्याग पर बल दिया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ और यह भारत से बाहर श्रीलंका, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। राजनीतिक परिदृश्य और साम्राज्यों का विकास। भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों से शुरू होता है, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे उसके उत्तराधिकारी अशोक ने और भी विस्तारित किया। अशोक ने युद्ध की बजाय धम्म की नीति अपनाई और सामाजिक कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कला, साहित्य और शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा का स्तर अत्यंत उन्नत था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थे, जहां दूर दूर से छात्र अध्ययन करने आते थे। संस्कृत साहित्य में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य रचे गए, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। कालिदास, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने साहित्य, खगोल शास्त्र और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला और स्थापत्य में भी भारत ने अद्भुत प्रगति की। मौर्य काल के स्तंभ और गुप्त काल के मंदिर इसकी समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, बौद्ध स्तूप, चोल काल के मंदिर और खजुराहो की मूर्ति कला प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। आर्थिक और व्यापारिक संबंध। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र से थे। गुप्त और मौर्य काल में रेशम मार्ग, सिल्क रूट और समुद्री व्यापार के माध्यम से भारत का संबंध रोम, चीन और पश्चिमी एशिया से हुआ। भारत से मसाले, हाथी दांत, वस्त्र और रत्नों का निर्यात होता था, जबकि विदेशों से सोना, चांदी और घोड़े मंगाए जाते थे। सामाजिक संरचना और जीवन शैली। प्राचीन भारत में समाज कई स्तरों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। स्त्रियों की स्थिति समाज में अलग अलग कालखंडों में बदलती रही। प्रारंभिक वैदिक काल में उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन बाद के काल में उनकी स्थिति सीमित कर दी गई। विवाह, व्यापार, कृषि और हस्तशिल्प भारतीय समाज के प्रमुख अंग थे। भारत और विश्व के संबंध। भारत का सांस्कृतिक प्रभाव केवल अपने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पड़ोसी देशों तक भी फैला। बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फैला। व्यापार के माध्यम से भारत ने यूनान, रोम और फारसी सभ्यताओं से संपर्क स्थापित किया, जिससे विचारों और तकनीकों का आदान प्रदान हुआ। तो दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास केवल युद्धों और राजवंशों का नहीं, बल्कि समाज, धर्म, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की यात्रा का भी इतिहास है। यह पुस्तक हमें बताती है कि
भारत हमेशा एक बहुलतावादी समाज रहा है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, परंपराएं और धर्म सह अस्तित्व में रहे हैं। शिक्षा, कला, व्यापार और विज्ञान में भारत ने प्राचीन काल में जो प्रगति की थी, उसने न केवल देश की समृद्धि में योगदान दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भी प्रभावित किया। प्राचीन भारत इतिहास और संस्कृति हमें भारतीय इतिहास को गहराई से समझने और उससे सीखने की प्रेरणा देती है। नमस्कार दोस्तों।